ये रील्स पे तो अब एक ही काम होता है, कच्चा बादाम कच्चा बादाम। ये सब करते हैं बच्चे, ये सब देखते हैं बच्चे। इससे जो वो टैलेंट हमारे जमाने में 100 रुपए के भाव में हम कोटी में देखते थे। ये सब टैलेंट आप आज नेट डलवा के देख रहे हैं 1000 रुपए का, 2000 रुपए का। हम ये 100 रुपए के भाव में देखते थे। तो हे गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नवे एपिसोड में। हम आप लोगों के प्यार से, हमें आपका इतना प्यार मिल रहा है कि हम अपने नवे एपिसोड में पहुंच चुके हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है ओल्ड जनरेशन वर्सेस न्यू जेन जी जनरेशन में। तो हम अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, उनका नाम है विजेंद्र चौहान। तो हम बुलाते हैं हमने बिना किसी देरी के। प्लीज वेलकम वीरेंद्र चौहान। नमस्कार बेटा। नमस्कार। नमस्कार मेरे बेटों और बेटियों, मैं आपका विजेंद्र चौहान। आज हम आए हैं विजेंद्र चौहान उर्फ ताऊ। तो आज हम आए हैं हमारे बेटे जैसे हैं ये शिवम तोमर की पॉडकास्ट में। तो देखते हैं गाइस कैसा बनता है। तो नमस्कार, ये है ताऊ विजेंद्र चौहान। तो ताऊ जी नमस्कार। गांव के सरपंच तो विजेंद्र चौहान जी जी प्रधान जी बोलिए, मैं कितना जी। बड़ा हूँ आपको जी। इनकी एज कम से कम 90 प्लस है, पर ये लगते नहीं है। इनकी एज 20 के आसपास लगती है, लेकिन नहीं, सॉरी 20 नहीं, 18-19 के लगभग लगती है। लेकिन इनकी एज रियलिटी में 90 प्लस है। तो आप इनकी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो विजेंद्र चौहान जी बेटा जी बोलिए। ओल्ड जनरेशन को क्या लगता है कि जेन जी सिर्फ फोन चलाती है या सच है? जी जी क्या है कि अब बुढ़ापा है, थोड़ी खांसी रहती है, आपको पता ही है आप सबको। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि ओल्ड जनरेशन को लगता है कि न्यू जनरेशन जेन जी जनरेशन किसी काम की नहीं है, फोन चलाती रहती है, फालतू काम करती रहती है। तो मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगा कि जेन जी जनरेशन अर्थू बहुत बेकार जनरेशन, किसी काम की जनरेशन, किसी काम उनको कुछ काम नहीं है, दिन भर फोन चलाना है, बेरोजगार है साले। ये कहना चाहूंगा मैं। तो हमें हमारा जवाब मिल चुका है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो विजेंद्र जी जी जनरेशन को क्या लगता है, पेरेंट्स आउटडेटेड हैं या टेक्नोलॉजी ने रिस्पेक्ट कम दी है इनको? जी कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं आप, न्यू जनरेशन या ओल्ड जनरेशन? ओल्ड जनरेशन जी ओल्ड माफ करिएगा जी, थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है, गला थोड़ा खराब है, बुढ़ापा है, आपको पता ही है। जी जैसा आपने कहा कि ओल्ड जनरेशन के बारे में आपने कहा, क्या कहा आपने? कि जेन जी को लगता है पेरेंट्स आउटडेटेड हैं, मतलब आज के युवा को ये लगता है कि हमारे माता पिता पुराने हैं, कि इनको कुछ करना ही नहीं आता, टेक्नोलॉजी, मोबाइल चलाना नहीं आता, टीवी चलानी नहीं आती, और जो नए नए काम है एआई वाले वो करना नहीं आते। देखिए पहली बात तो ये कि आपने समझाया क्यों, आपको क्या लगता है कि मैं गंवार हूँ? उस जनरेशन से आते हैं जो लोग गवार बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप गवार हैं। जी आपको बिल्कुल सही लगता है। मैंने CDX, XXX, MDS, XXX, XXNX सारे X कर चुका हूँ, सारे X, जितने भी X सारे के सारे। जी बिल्कुल जी तो आप हमारे सवाल का जवाब दे पाएंगे? जी आपका सवाल था जी जी बिल्कुल सही बात है कि न्यू जनरेशन को लगता है ऐसा कि हमारे जो पिता है माता है वो ओल्ड जनरेशन के हैं, वो किसी काम के नहीं है, वो फालतू चिल्लाते रहते हैं। लेकिन ये बहुत गलत बात है। जी बहुत गलत बात है। वो उनके अच्छे के लिए चिल्लाते हैं, उनके सही भविष्य के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन मैं आज के माँ बाप से एक ही बात कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को फांसी लगा दो, छस्सी गिरा दो उनको। तो हमें हमारा जवाब मिल चुका है। जी। आपकी मर्जी है, जो आप करें। क्या आज की जनरेशन धैर्य खो चुकी है? जी बिल्कुल ये सही बात है।
आज की जो जनरेशन है उसमें पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आपने बोला धैर्य, लेकिन वो धैर्य नहीं है। धैर्य तो मेरे चाचा के लड़के का नाम है, उसका नाम पेशेंस है। पेशेंस बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सही कहा है आपने, उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है जी। तो क्या ओल्ड जनरेशन कहती है हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था? क्या यह लाइन हर जनरेशन के लिए बोली जाती है? जी नहीं। आज की जनरेशन को तो सारी की सारी उपलब्धियां मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, कपड़ा, खाना, पहनने के लिए, रहने के लिए सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्कूल भी बढ़िया वो स्कूल भी बढ़िया बुलेट से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं। हमारे टाइम में मैं खुद, आप मानेंगे नहीं, मैं खुद 7 नदियां पार करके जाता था स्कूल। 7 नदियां। 7 नदियां पार। और हमारा हमारा स्कूल पाकिस्तान के पार था। जी जी, हम पाकिस्तान को पार करके जाते थे। जी, उस टाइम तो बंटवारा नहीं हुआ था। जी बिल्कुल। आपने तो बंटवारा भी देखा होगा। जी देखा है, बाकी पाकिस्तान की माना उठा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या जनरेशन गैप डिप्रेस और लोनलीनेस बढ़ा रहा है? जी दोबारा आप पूछिए अपना सवाल एक बार। क्या जनरेशन गैप डिप्रेशन और लोनलीनेस बढ़ा रहा है? देखिए, ये जो डिप्रेशन और लोनलीनेस है, जो आज की ये वर्ड्स है, ये किसी काम के नहीं है। ये वर्ड्स सिर्फ एक नौटंकी का प्रदर्शन करते हैं। ये वर्ड्स लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं और कुछ भी नहीं। ये नाटक है बस। पहले के जमाने में आप देख लीजिएगा, लोग कौन डिप्रेस होता था, कौन लोनली होता था। हमारे जमाने में लोग डिप्रेस होते थे तो उनके पापा उन्हें ऐसा इंजेक्शन देते थे कि वो दोबारा डिप्रेस होना भूल जाते थे। उन्हें ऐसा डिप्रेशन बेल्टों से लेजम से, जो हाथ में आया डिप्रेशन खत्म हो जाता उससे। हमारा ऐसा बात था हमारा। क्या जेन जी को इमोशनल सपोर्ट कम मिलता है? जी एक सेकंड। जी आपने कहा कि जेनजी को इमोशनल सपोर्ट कब मिलता है। ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि जेनजी के जो माता पिता होते हैं वो उन्हें पूरा की पूरा सपोर्ट करते हैं, हर चीज में सपोर्ट करते हैं, वो आखिरी दम तक सपोर्ट करते हैं उसे। लेकिन वो बेटा तो किसी की बाहों में सोना चाहता है, कहता है बाबू मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, तुम्हारे हाथों से थाना खाना है। मुझे बताइए थाना क्या होता है? मैंने तो आज तक नहीं खाया, आपने खाया है? जी, थाने में तो सिर्फ हथकड़ी मिलती है। हथकड़ियों के बाद थाने में पिटाई होती है, वो थाना है। और जिस थाने की बात कर रहे हैं वो यही बताएंगे। जी थाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। मेरे बाप ने मुझे ऐसी बेल्ट मारी थी एक बार, मैं दोबारा खाना थाना ही भूल गया। आपके जनरेशन में बेल्ट कब आई? जी बेल्ट नहीं थी, जब तो थी। अंग्रेजों के किस टाइम में अंग्रेज लाते थे बेल्ट। आगे बढ़ते। सोशल मीडिया ने पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच डिस्टेंस बढ़ा दी है। आपका सवाल था कि, सवाल क्या था आपका? क्या सोशल मीडिया ने पेरेंट्स को और चिल्ड्रन को बीच डिस्टेंस कर दी है? जी बिल्कुल सही। ताऊ की उम्र हो चुकी है। ताऊ का टाइम आ चुका है जाने का। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल था कि, सवाल क्या था दोबारा? जी हम तीसरी बार बोल रहे हैं। क्या सोशल मीडिया ने पेरेंट्स को और बच्चों को उनसे दूर कर दिया है? जी उम्र हो गई तो भूलने की बीमारी है थोड़ी सी। जी 90 प्लस है। 90 प्लस में भी आप जवाब दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लाड़े ऐसी कोई बात नहीं है, जवाब तो मैं हर चीज में देता हूँ, कैरेक्टर में आता हूँ अपने। जी आपने कहा कि क्या कहा था? जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो अपने बच्चे और उनके माँ बाप को दूर कर रही है। वो बहुत दूर हो चुके हैं। ये बहुत सही कहा है आपने। और इसकी वजह ही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे ही बच्चे सुबह से लग जाते हैं, रात तक छोड़ते ही नहीं है उसे।
इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स चलाते हैं। रील्स पे क्या करते हैं वो आप बताइए। ये रील्स पे तो अब एक ही काम होता है, कच्चा बादाम, ये सब करते हैं बच्चे, ये सब देखते हैं बच्चे, इससे जनरेशन बिगड़ रही है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्या ओल्ड जनरेशन कभी एक्सेप्ट करेगी नई दुनिया को? जी वो एक्सेप्ट नहीं भी करेगी तो न्यू जनरेशन से करवा देगी, जबरदस्ती करवा देगी। क्योंकि आज मैंने देखा है, आज के समय पे मैंने देखा है कि बूढ़े माँ बाप को लोग बाहर छोड़ देते हैं, उन्हें पालते तक नहीं है। क्यों नहीं पालते? क्योंकि उन्हें अपनी बीवी की, क्या बोलूं मैं, उन्हें वो अपनी बीवी की बातें मानते हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, ऐसा वैसा फलान ढिकान, तो वो अपनी माँ को बाहर छोड़ देते हैं। जोरू के गुलाम। ऐसे जोरू के गुलामों को तो मैं क्या बोलूं, कुत्ते की मौत मरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो क्या आज की जनरेशन ज्यादा स्मार्ट है या ज्यादा कंफ्यूज या बेवकूफ? जी आज की जनरेशन के बारे में मैं सुन नहीं पाऊंगा, या आप बहुत गलत बोल रहे हैं ये सब चीजें। आज की जनरेशन भड़वी है एक नंबर की, उसके आगे कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं आता है। रील्स बनाने के अलावा फालतू की रील्स बनाएगी, कुछ नहीं आता उसे। आपको पता है रील्स बनाना भी किसी टैलेंट का काम नहीं। टैलेंट, जैसा आपने कहा कि रील्स बनाना एक टैलेंट का काम है, तो देखिए पहली बात तो ये कि जिस टैलेंट की बात आप कर रहे हैं वो टैलेंट हमारे जमाने में 100 रुपए के भाव में हम कोटी में देखते थे। ये सब टैलेंट आप आज नेट डलवा के देख रहे हैं 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, हम ये 100 रुपए के भाव में देखते थे। तो आप हमारी बराबरी मत कीजिए। जी जी तो हमारा अगला सवाल, क्या जनरेशन ज्यादा फ्रीडम चाहती है? जी जनरेशन को तो फ्रीडम मिल ही चुकी है। उनके पास खुद का कमरा है, खुद का सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे टाइम पे तो हम अगर बाथरूम में 2 मिनट रुक जाते, 2 मिनट, तो 10 आवाज आ जाती थी कि कर क्या रहा है तू बाथरूम में। अब सोच लीजिए, इसी बात से आप सोच लीजिए कि कितनी फ्रीडम मिल रही है आज की जनरेशन को। आज की जनरेशन को भले फ्रीडम जरूर मिल रही है, लेकिन उनके पास सब कुछ है, बस एक चीज को छोड़ के, वो है औरत की रॉयल्टी। वो कभी नहीं मिलेगी। जी देखिए मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि आज की जो, देखिए मैं लड़कियों के बारे में बुरा नहीं कहूंगा। देखिए मैं आज की जो लड़कियां हैं उनके बारे में बुरा नहीं कहूंगा, फिर कमेंट में मेरी करेंगे इस तरह से वो। बस ये कहना चाहूंगा कि हमारे जमाने की औरतें, जो औरतें थी, वो आज के जमाने की औरतें कभी नहीं बन पाएंगी, ये याद रखिएगा। क्या जेनजी स्ट्रेस्ड है? स्ट्रेस्ड? जेनजी इतना जी जेनजी इतना हरामी हो चुका है। स्ट्रेस्ड? कौन सा स्ट्रेस? क्या होता है स्ट्रेस जेनजी के लिए? जेनजी स्ट्रेस उनके लिए है जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें होता है स्ट्रेस्ड। ये जो फालतू की जेनजी है, इन्हें स्ट्रेस का मतलब ही नहीं मालूम है। स्ट्रेस तो हमारे समय पे होता था, आपको क्या मालूम। हमारे टाइम पे स्ट्रेस जो था वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। हमारे ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। अब आज की जिंदगी क्या ही समझेंगे। क्या दोनों जनरेशन एक दूसरों को गलत समझती है? जी हमारा तो पता नहीं, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो हमें गलत ही समझती है। हम तो उनके भले के लिए ही बोलते हैं, करते हैं सब, लेकिन वो हमें गलत समझती है शायद। जी और कुछ? जी बस ये कहना चाहूंगा कि उन्हें थोड़ी समझ आए, भगवान उन्हें थोड़ी सी अकल दे। हम बढ़ते हैं अपने अगले चरण, मतलब आखिरी चरण की ओर, जो कि है रैपिड फायर। तो मोड ऑन शुरू। डिसिप्लिन या फ्रीडम आज की जनरेशन के लिए? डिसिप्लिन। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। ओवर थिंकिंग या मॉडर्न थिंकिंग? मॉडर्न थिंकिंग। फोन या रियल लाइफ? रियल लाइफ।
जी, अगर जनरेशन को 90s की लाइफ जीनी पड़े तो क्या वो सरवाइव कर पाएगी? उनकी औकात ही नहीं है, वो जी नहीं पाएंगे। जी, और कुछ? उनकी जी पटके चार हो जाएगी। जी, और कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे न्यू जनरेशन के लिए और ओल्ड जनरेशन के लिए, क्योंकि ये दोनों जनरेशन देखने वाली हैं। देखिए देखिए न्यू जनरेशन के लिए तो एक ही चीज है कि टाइम रहते समझ जाओ, और समझ जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना अपने बाप को देख लो, बेचारा सुबह सुबह जाता है, मेहनत करता है, कुछ सीखो उससे। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया। तो ये है कुणाल तोमर, आप लोगों का दोस्त। नए 8 एपिसोड में यही आया है और कोई नहीं आया है। तो एक कमेंट कर दो भाई, पैसे वैसे दिलवा दो कुछ, उससे थोड़े तो दे दे भाई यार। देखो भाई कुछ कमेंट करो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इस चक्कर में इसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। सब्सक्राइब तो करो भाई, सब्सक्राइब करो, व्यूज करो, शेयर करो, लाइक करो, सब कुछ करो, सब कुछ जो तुम कर सकते हो वो करो। मैं क्यूआर दे दूंगा, उस पर पैसे डाल देना, क्योंकि मेरे को इसको पैसे देने हैं। देख लो भाई, आप तुम्हारे छोटे भाई समझ के, बड़े भाई समझ के, जो समझो समझना है समझो भाई, भाई समझना है समझो भाई, बस बहन समझना है समझो, जो समझना है समझो, पति समझना है बहन, जो समझना है समझो भाई, लेकिन सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज। और मैं लास्ट में क्यूआर लगा दूंगा क्योंकि इसको पैसे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे लेके आओ। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे।